जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम करके इसको हम काट करके ले जाते हैं ना, जैसे धूप में रख दो फिर ये काले पड़ जाते हैं। ये वैसे अच्छा। भी जब पकड़ के काला काला बहुत मीठा होता है। अच्छा, ना अभी नहीं होगा, अभी तो वैसे ही होगा जहाँ तुम बता रहे हो उधर। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ये है खजूर का पेड़, देसी खजूर जो कि गांव में होते हैं, लेकिन ये थोड़ा छोटे होते हैं। और जब अभी ये लाल है, जब ये काले हो जाते हैं तब ये बहुत मीठे होते हैं। तो यहाँ पर पूजा खत्म होने के बाद हमने फ़ोटो ली परिवार के साथ और उसके बाद हम घूमने चले गए अपने कहाँ थी साई? ये पुरानी वाली रड़गांव में कनोट वालों की साई कितने साल पुरानी है? लगभग 30-35 साल पुरानी। 40-45 नीचे है सड़क और यहाँ पे बन रखा है नया गांव, नया घर, खजूर के पेड़। वो किसकी साई थी? एक ये है साई, ये किसकी साई थी? तुम्हारी। और एक ये भी तो है टीना वाली, ये नई है, नई है कि पुरानी? ये हो गया खंडर। लोग गांव छोड़ के चले गए बाहर तो शहरों की तरफ, इसलिए साई भी टूट गई और इसके ऊपर ये नया बनाया गया। जो गांव में होंगे बच्चे कुछ लोग, उन्होंने अपने लिए ये रिपेयर कर रखा पगडंडियों से नीचे ऊपर एक घर। ये है एक अच्छा, ये भी जहाँ से मिले आयो भी जहाँ से तोला ये नहीं, और एक यहाँ थी, अब इन पे झाड़ियाँ जम गई। आ जाओ बहुत पुराना मकान है हमारा दादा मकान है। दादा का बनाया, दादा के परदादा का, जब परदादा का होगा तभी। अच्छा, ये जगह हमारे दादा लोगों ने ली थी, परदादा ने नहीं ली। ये हमारा। अच्छा, यहाँ बैठे इतनी झाड़ी बुझानों में से निकलती हुई हमारी दीदी जी झाड़ी बुझानों में से ये है ये है हमारी सबसे बड़ी दीदी जी, जो अपने पुराने मकान को देखने आ रही है, झाड़ियों को साफ करते हुए, इधर उधर हटाते हुए। ये है पुराना। अच्छा, ये डेरचा, ये डेरचा, ये साई, ये था साई यानी गौशाला। और ये है दादाजी का घर, हमारे दादा ससुर का घर। घोड़ा भी बाल घोड़े भी रखे चे बस। अब ये मजान चवल जाग जगह। ये है चौक जहाँ पे कुंजे जम गए। ये है दादाजी का पूरा। क्यों यहाँ पे हमारे दो कमरे थे, मतलब एक अंदर और एक बाहर। दीवारें तो है। हाँ, ये है हमारा खोली, ये है ऊपर जाने, ये ढापर जाने का रास्ता। ये है हमारे खोली का गणेश, कसम गणेशा। जैसे आप लोग गढ़वाल में जाते हो, गांव में जाते हो, तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि जिसका अगर ऊपर नीचे मतलब 2 मंजिला घर होगा तो उसके मेन गेट पर जहाँ से ऊपर को जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे गणेश जी की मूर्ति बनी होती है लकड़ी से, और इस पे लकड़ी पर अच्छे से कारीगरी होती है, फ्लावर की डिज़ाइन वगैरह होती है। और ऐसे मतलब मिट्टी के बने घर होते हैं, पत्थर से बने होते हैं, और मिट्टी की लिपाई होती है उस पर। पुराने घर तो ऐसे होते थे, अब तो लोग पक्का घर बना रहे, ऊपर पठाल की जगह लोग छत बना रहे सीमेंट बजरी का, और घर पे भी लोग सीमेंट बजरी की प्लास्टर कर रहे हैं। लेकिन पहले के लोग मिट्टी गोबर से लिपाई करते थे, घर नीचे भी और ऊपर दीवारों पर भी। तो ये है सामने धरकोट बेनीताल की सड़कें, और यहाँ पर बहुत गांव है। गांव का नाम तो मुझे पता नहीं है कौन से गांव है, लेकिन ये बेनीताल की ओर जाती है ये सड़क। तो ये है सिमल्ट गांव के खेत, जहाँ पर है कि धान की बीज डाली हुई है और कुछ दिनों में यहाँ पर शेरा लगेंगे। तो हम चल गए, मैं, मेरी दीदी और मेरे पति, सिमल्ट गांव घूमने के लिए। तो हम जैसे ही सिमल्ट गांव से सड़क से नीचे आए तो एक तो रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ था, और कंजर लोग बना रखे हैं सामने। और यहाँ पर किसी की मकान बनाने के लिए शायद कटिंग हुई होगी।
तो हम बस यही सोच रहे थे कि कैसे हुई है, यहाँ जेसीबी तो आ नहीं सकती, तो शायद सबल से किया होगा या फिर मेरे पतिदेव बोल रहे थे कि एक छोटी मशीन भी होती है तो उससे काटा होगा शायद। तो अब लोगों ने ऐसे पक्के घर बना दिए, पत्थर वाले घर तो कम ही हैं, लेंटर वाले हो गए सभी। तो यहाँ पर आम के पेड़ लगाया हुआ था जिसपे कि छोटे छोटे आम थे, और फिर हम चल दिए आगे की ओर। तो आगे बढ़े तो यहाँ पर था किसी का गौशाला जहाँ पर कि गायें बाहर निकाली हुई थी, तो ये हमारी ओर देख रही थी। इनको लग रहा था कि शायद इनकी ओनर आ गई है, और ओनर को गढ़वाल में गुस्साएं बोलते हैं। तो पहले गांव में ऐसा घर बना होता था, इस घर को जंगला बोलते हैं। तो ये जो पुराने घर थे वो तो सभी टूट चुके हैं, और लेकिन इसके बगल में एक पक्का घर भी था जो कि नया मॉडल का था, छत डली हुई थी, लेकिन इस घर में भी कोई नहीं रहता है। लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज़ कर रखी है, इसको बोलते हैं खोली। और यहाँ पर था खोली का मतलब जो गणेश जी है, जो मैंने आपको पुराने घर में भी दिखाया था, ये जो गणेश जी बने हुए हैं लकड़ी का पूरा ये कारीगरी होता है। तो ये जैसे पत्थर वाले घर होते थे उन पे बने होते थे, लेकिन इन्होंने यही चीज़ रखा हुआ है और अपने पक्के घर पे भी बना रखा। लेकिन अब यहाँ पर शायद कोई नहीं रहता तो बंजर पड़ा था। फिर हम लोग यहाँ पर था आड़ू का पेड़ देख रहे थे, लेकिन छोटे छोटे लगे हुए थे। मेरी जेठानी बोल रही थी कि इस पे आड़ू लगे हुए हैं। तो हम थोड़ी आगे चल दिए शिवालय की तरफ, जो कि सिमल्ट गांव का सबसे बड़ा मंदिर है शिवालय मंदिर। तो यहाँ पर जो भी पूजा में आए हुए थे हमारे कुटुंब परिवार के, वो लोग पहले चले गए थे, तो दर्शन करके वो लोग आ रहे थे। फिर यहाँ पर मुझे दिखा तिमली का पेड़, और यहाँ पर एक आंटी जी थे जो कि खेत साफ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने खेत साफ करके धान की रुपाई करनी थी बोला। तो हम लोग पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला हम खेत की सफाई कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने मतलब लोग गांव छोड़कर चले गए बाहर शहरों की तरफ, तो यहाँ पर खेतें काफ़ी बंजर पड़ी हुई थी, और जो 2-4 लोग यहाँ पर रह रहे हैं गांव में, तो उन्होंने खेत कर रखा है। और फिर मैं चढ़ गई तिमले के पेड़ पर। तिमला यानी कि अंजीर जिसे बोलते हैं, हमारे गांव में इसको तिमला बोलते हैं। तो ये पके हुए थे, तो मैंने सोचा 1-2 तोड़ लेती हूँ, तो मैं सीधे चढ़ गई पेड़ में। फिर मैंने 1-2 तिमले निकाले, और उसके बाद मैंने कहा कि भाई मैं ज़्यादा नहीं लेके आ रही हूँ, मैं तो आ रही हूँ नीचे। तो यहाँ पर एक आंटी जी थी जो दीदी के आगे में थी, तो उन्होंने नीचे वाले आंटी से पूछा कि ये खेत बंजर क्यों छोड़ रखे हैं आपने। तो उन्होंने बोला कि लोग शहरों की तरफ चले गए हैं, क्योंकि खेतों में कुछ भी बोने से बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है गढ़वाल में। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम था कि बंदर कुछ भी नहीं रख रहे थे, जैसे धान वगैरह बो रहे थे तो वो पकने से पहले ही उनको मतलब उखाड़ दे रहे थे और कर रहे थे। और यहाँ पर एक तो फल फ्रूट का बहुत ही ज़्यादा पेड़ थे, जैसे कि नाशपाती, आड़ू, तिमला और ये बेड़ू वगैरह। तो उस कारण यहाँ पर बंदरों का ज़्यादा आतंक था, इसलिए लोग अपने घरों को छोड़कर शहरों की तरफ चले गए हैं। तो ये लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर खेत क्यों बंजर है। तो ये भी हमारे कुटुंब के हैं जो कि पूजा के लिए देश विदेशों से आ रखे थे। तो ये शिवालय के दर्शन करके आ रहे थे और हम शिवालय की तरफ जा रहे थे। अच्छा, ये है पहले ऐसे होते हैं। और फिर तिमला तोड़ के हम चले गए शिवालय की तरफ। तो ऊपर से लोग घास लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे क्योंकि शाम का समय था। तो हम चलते चलते थोड़ा आगे पहुँचे और यहाँ पे एक छोटा लड़का बोल रहा था कि हमने तो दर्शन कर लिए हैं और प्रसाद भी खा लिए हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ था और बहुत ही सुंदर यहाँ पर धारा था।
सिमल्ट गांव का धारा। एक पुराना होगा तो उस पर काम आ रहा था और एक नया, लेकिन बहुत ही सुंदर बनाया हुआ था। तो यहाँ पर लोग दर्शन के बाद फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। बहुत ही बड़ा मंदिर और पुराना मंदिर था ये शिवालय का, यानी कि शिव जी का। इसको गांव में शिवालय बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा पेड़ था जिसको कि गांव में तोड़ी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजना कि इसको ये बोलते हैं, लेकिन हम लोग आम भाषा में इसको तोड़ी बोलते हैं। और उसके बाद मैं और दीदी जी हाथ मुँह धोने गए धारे पे, क्योंकि हमें शिवालय में जाना था। तो हमने यहाँ पर हाथ मुँह धोया, थोड़ा सा पानी पिया और उसके बाद हम लोग चले गए शिवालय में शिव भगवान के दर्शन करने के लिए। हम गए शिवालय के अंदर और यहाँ का अंदर का टेक्सचर मिट्टी और गोबर का बना हुआ था, मतलब लिपा हुआ था, मतलब पक्का नहीं था। यहाँ नीचे एकदम साफ सुथरा मिट्टी गोबर से लिपा हुआ एकदम साफ हो रखा था। और इसके भी अंदर था शिव भगवान की प्रतिमा, यानी कि लिंग स्वरूप में। तो हमने यहाँ पर पानी वानी चढ़ाया और धूप अगरबत्ती दिया जलाई और पूजा की थोड़ी सी। हमको पता नहीं था कि यहाँ पर मतलब शिव भगवान का मंदिर है। हम तो ऐसे ही गांव घूमने आए थे, क्योंकि पूजा रात में होनी थी। तो हमने सोचा थोड़ा सिमल्ट गांव घूम के आते हैं। तो किसी ने बताया कि हमें यहाँ पर सबसे पुराना मंदिर है शिव भगवान का। तो हम लोग आगे दर्शन के लिए, और मंदिर के बाहर में थे नंदी महाराज जी विराजमान। मैंने थोड़ी सी उनकी पूजा की और फिर मैं चल दिए शिव भगवान जी की मंदिर की परिक्रमा के लिए। और यहाँ पर इतना बड़ा पेड़ था जो कि तोड़ी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पता नहीं क्या नाम है उसका। तो बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ था। और एक चीज़ नोटिस करना गांव में कि जहाँ पर भी किसी भी भगवान का मंदिर हो उसके सामने बहुत बड़ा पेड़ रहता ही है, चाहे वो पैया का हो या बांज का हो या फिर पीपल वगैरह का, किसी का भी हो। तो मैं हो गया है और मैं आगे धारे थी। और यहाँ पर है ये सिमल्ट वालों का धारा, जो कि आप देख ही सकते हैं। इतना अच्छा बना रखा है, कितना सारा पानी आ रहा है। और इस तरफ इतना बड़ा तोड़ी बोलते हैं इसको, क्या बोल रहे हैं इसका पेड़ है। और यहाँ पर याद में आ रहा था पूरा ये मंदिर, बहुत पुराना शिवालय। और ये है ओखल, गांव में इसको ओखली बोलते हैं, जिसमें कि धान कूटते थे। लेकिन अब तो लोगों ने चक्की वगैरह रख ली है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये रहा सिमल्ट गांव का शिवालय और ये धारा। और मैं अपनी वीडियो की समाप्ति यहीं पर करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में।